हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है ऑफिशियल अंकित आडू यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि एक केमिस्ट्री का बहुत ही सॉलिड चैप्टर है। सॉलिड चैप्टर क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट सिर्फ हमको उनको याद करना है और आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे। तो कुछ हम आज की वीडियो में जो हम देखेंगे, आज की वीडियो में हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही 5 एक्सेप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल से आप क्या समझते हैं? मेटल हमने देखे हैं, जनरली हमने गोल्ड देखा है, आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सब चीजें देखी हैं। सारी चीजें क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स होती हैं सारी चीजें। और नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, जैसे जनरली आपने देखा होगा, आपने ग्रेफाइट देखा है। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की क्या होती है, नोक, वो भी क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी मानता है उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो है मेटल की, वो क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है। हम एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे आज की वीडियो में। हम 5 एक्सेप्शन मैंने बताया, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आप अभी मान के चलिए कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड यानी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इन दोनों में एक्सेप्शन है। इन दोनों में जो एक्सेप्शन है, इन दोनों में जो एक्सेप्शन है उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड बात है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है, सिर्फ बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो रसगुल्ले हैं, जो रसगुल्ले हैं उसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है सिल्वर कलर की। ये गोल्ड कलर की भी परत चढ़ी होती है, करीबन लड्डुओं के ऊपर चढ़ी होती है। अब आप सोचेंगे क्या वो एक नकली होती है, क्या वो एक नकली सिल्वर या नकली गोल्ड होता है? ऐसा नहीं होता। नकली सिल्वर या नकली गोल्ड वो नहीं होता, वो ओरिजिनल होता है। वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। वो क्यों, वो क्यों, कैसे हम उसके ऊपर चढ़ा पाते हैं मिठाई की, जो रसगुल्ले उसके ऊपर कैसे हम चढ़ा पाते हैं उसको? क्योंकि मेटल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आप उसको पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, पतली चादरों में, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट पीट कर। इसलिए मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। उसे हम बोल देते हैं मेलिएबल। जिन्हें मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि आप पीट पीट कर उसकी पतली चादर बना सकते हैं मेटल। ठीक है। तो मेटल्स क्या होता है, जिनको बीटन इनटू थिन शीट यानी पीट पीट के पतली पतली परतों में जब बदल दिया जाता है तो वो मेरे क्या हो जाते हैं, मेलेबिलिटी, मेटल की हो जाती है। नॉन मेटल के अंदर मेलेबिलिटी नहीं होती है। आप जो ग्रेफाइट है उसको पीट पीट के आप पतली चादर में नहीं बना सकते। ठीक है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने घरों के अंदर तारे देखी है, तारे देखिए, कॉपर वायर देखी होंगी आप लोगों ने, कॉपर की तारे लगी होती हैं। आपने फैन वगैरह देखे होंगे, आपके इवन आपके जो केबल्स वगैरह होती है उसके अंदर भी क्या होती है, कॉपर की तारे लगी होती है। कॉपर की तारे लगाने का मतलब क्या है, कॉपर जो होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, लंबी लंबा खींच सकते हैं। खींचने का मतलब क्या है, उसको खींच खींच कर हम क्या बना सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली तार बना सकते हैं कॉपर की। तो कॉपर की जो पतली तार है उसको बना हम कैसे सकते हैं, कॉपर की पतली तार को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मेटल है और मेटल के पास एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की। ड्रोन इनटू वायर्स, जिसको आप खींच खींच कर क्या बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। जिसको आप खींच खींच कर क्या बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। तारे का मतलब यहाँ पे तार है, वायर से। तो वो जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। एक फैक्ट की बात आप याद रखिएगा, अपने दिमाग के अंदर इस चीज का ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर कि जब हम 1 ग्राम गोल्ड से लंबी 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं तो हम कॉपर से क्यों बनाते हैं, जबकि कॉपर से तो हम तो कुछ ही मीटर के तारे बना सकते हैं। कॉपर के माध्यम से तो कुछ 1 ग्राम कॉपर से तो कुछ ही मीटर के तारे बना पाएंगे। तो ध्यान रखिए। अब एक बात बताइए, एक तरफ कॉपर है और एक तरफ क्या है, गोल्ड है।
अब मैं इसमें कोस्ट की बात करूं तो कोस्ट किस पे ज्यादा आएगी? कॉपर में ज्यादा आएगी, गोल्ड में ज्यादा आएगी? कोस्ट आएगी किसमें? कॉपर के अंदर ज्यादा। किसके अंदर आएगी? कॉपर के अंदर। कोस्ट, कोस्ट किसके अंदर, कोस्ट किसके अंदर ज्यादा आएगी? कोस्ट आएगी मेरी गोल्ड के अंदर ज्यादा। तो जो गोल्ड है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इस वजह से हम गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स को आप तारे नहीं बना सकते। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी आप तारे नहीं बना सकते। नॉन मेटल डायमंड होता है, क्या डायमंड की आप तार बना देंगे? नॉन मेटल आयोडीन होता है, क्या आयोडीन की आप तार बना सकते? नहीं बना सकते। तो इसलिए कंडक्टिविटी, मेटल्स हाई कंडक्टिविटी होती है। मेटल्स क्या होते हैं? हाई कंडक्टिविटी होती है। मेटल की क्या हो जाती है? हाई कंडक्टिविटी होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी क्या होती है? लो कंडक्टिविटी। उनकी क्या होती है? कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट को इजिली, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास ऑन कर सकते हैं, तो मेटल्स कर सकते हैं। मेटल्स अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं तभी तो हमारे घरों के अंदर कॉपर की तारें लगी होती हैं। अगर मेटल पास नहीं कर हो पाते, अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमारे घर में तो नॉन मेटल्स की तारें लगी होनी चाहिए थी, बट उनकी नहीं लगी। हमारे घर में किसकी तारें लगी होती है? कॉपर्स की लगी होती है। तो वो क्या होते हैं? हाईली कंडक्टिविटी होते हैं, इस वजह से लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं? मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो होता है, जो मेरे मेटल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। जो मेटल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो मेरे नॉन मेटल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है। जो मेरे नॉन मेटल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है पिघलने की, पिघलते हैं जो मेटल। लस्ट्रस जो होते हैं, लस्ट्रस का मतलब है चमकदार। अब आपने गोल्ड को देखा है, गोल्ड दूर से चमकता है, चमकता है कि नहीं? सिल्वर जो है वो दूर से चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, क्या? लस्ट्रस होने की, हाईली लस्ट्रस है। हाईली लस्ट्रस का मतलब बहुत ज्यादा चमकदार है। अब नॉन मेटल्स जो है वो चमकदार नहीं होते हैं। नॉन मेटल जो है जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते। उनका मेन रीजन क्या है? आपने कभी ग्रेफाइट को चमकते हुए देखा? नहीं चमकते हुए देखा, नहीं देखा है ना। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? लशरस नहीं होते, चमकते नहीं है। इसके बाद हम लास्ट, जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सोनरस। सोनरस का मतलब होता है खनकना। खनकना बोल लो, या आप क्या करो, जहां पे साउंड आए, क्या निकले? साउंड निकले। जैसे कि कोई चीज नीचे गिरी, जैसे ये नीचे गिरा, तो इससे तो कोई साउंड नहीं आई। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं मेटल की कोई चीज गिराऊं, क्या गिराऊं? मेटल की कोई चीज गिराऊं, तो उससे क्या आएगी? साउंड आएगी। साउंड क्यों आएगी? क्योंकि मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? हाईली सोनरस। हाईली सोनरस। एग्जाम्पल ले रखा, जैसे मैंने स्कूल बेल, स्कूल बेल को हम जब प्रेस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? बहुत तेज साउंड निकलती है। साउंड क्यों निकलती है? बिकॉज स्कूल बेल किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। और जो हमारा नॉन मेटल है उसके पास कोई सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके अंदर क्या होते हैं? कोई सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती, कि वो, उनके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल करें, आप डायमंड का इस्तेमाल करें, आप आयोडीन का इस्तेमाल करें, इनके अंदर से कोई सोनरस साउंड नहीं निकलेगी। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब हम बात करते हैं उन 5 एक्सेप्शन की जिसकी मैं बात कर रहा था, और जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर जो है वहां से क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर देखने को मिल जाता है। एग्जामिनर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर है वो 5 एक्सेप्शन। तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सेप्शंस की। किसकी? एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस के लिए आप नहीं तो स्टार्टिंग में लिख दिए एक्सेप्शंस, क्या अपना लिया एक्सेप्शन। और जैसे मैंने बॉक्स बना के करा, ऐसे ही आप भी बॉक्स बना के करें। इससे क्या होता है? याद करने में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? आसानी मिल जाती है। क्या हो जाती है? आसानी मिल जाती है। तो एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन है मरकरी। क्या है? मरकरी। हमने पढ़ा था, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है? वो पाया जाता है मेरा किसमें? लिक्विड स्टेट में। किसमें पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। कहां पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर के अंदर जैसे ही आप मरकरी को देखेंगे तो किस पे पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। आपने मरकरी को देखा होगा, अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब के अंदर गए होंगे, वहां पे मरकरी पड़ा होता है, तो वो किस स्टेट में? तो लिक्विड स्टेट में। या फिर आपने थर्मोमीटर को देखा होगा, उसके अंदर मरकरी किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। सेकंड मेरे पास आता है सोडियम एंड पोटेशियम। Na किसको बोलते हैं? सोडियम को। और K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। ये भी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। हमने पढ़ा है कि मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट ये क्या है? ये कैसे मेटल्स हैं
जो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसको आप अपने इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, इसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। इन मेटल्स, जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल है, इसको आप नाइफ नाइफ से कट भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो थर्ड आता है, मेरे पास थर्ड आता है आयोडीन। आयोडीन क्या है, मेरे पास नॉन मेटल है। जैसे हम बोलते नहीं आपके नमक में आयोडीन है, तो मेरा क्या है, नॉन मेटल है। मेटल जनरली क्या होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं, यानी नहीं तो इसके अंदर कोई चमक नहीं होती, इसके अंदर क्या कोई चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसा क्या है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल के कैटेगरी में, जो क्या होता है, लश्रस होता है। लश्रस क्यों होता है, आपने नमक देखा है, आयोडीन के अंदर नमक देखा, तो नमक आयोडीन, जो नमक के अंदर आयोडीन होता है, वो कहते हैं चमकते हैं, क्रिस्टल से कहते हैं चमकते हैं, चमकते हैं, तो क्या हो गए, लश्रस हो गए। ठीक है। अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है। मैंने पहले बताया ग्रेफाइट का हम इस्तेमाल बचपन से करते हैं, क्योंकि बचपन से अभी तक जो हम पेन से लिख रहे हैं, उससे पहले जब हम लिख रहे थे पेंसिल से, जब हम लिखते थे तो हम किससे लिखते थे, ग्रेफाइट की ही पेंसिल बनती है। तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। हमने पढ़ा था नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड। डायमंड के बारे में, हीरा, डायमंड, ये कार्बन का एक आइसोट्रोप होता है। क्या होता है, कार्बन के एक आइसोट्रोप होता है डायमंड। ये भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल के हमने बारे में पढ़ा था कि नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है, ये वर्ल्ड का, मैं सिर्फ जनरल मेटल्स की केस में नहीं कर रहा, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मेटल, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल अगर कोई है, तो वो कोई और नहीं, वो डायमंड है। हार्ड होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वर्ल्ड हार्डेस्ट एलिमेंट। सबसे ज्यादा एलिमेंट अगर कोई हार्ड है नॉन मेटल की कैटेगरी में, ये मेटल और नॉन मेटल सभी के ओवरऑल, तो वो क्या, कौन सा है, वो मेरे पास है डायमंड है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और आता है गैलीलियम और सीजियम। गैलीलियम और सीजियम क्या है, मेटल्स है। गैलीलियम और सीजियम क्या है, मेटल्स है। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन गैलीलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, लो होता है। अगर आप इसको अपनी हथेली के ऊपर रखेंगे, इसको आप अपनी हथेली के ऊपर जैसे ही रखेंगे, क्या करेंगे, पिघल जाएंगे। क्या करेंगे, पिघल जाएंगे। क्यों, आपके बॉडी के टेम्परेचर से ये क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम होगा। तो ये एक्सेप्शन है। इसको आप ऐसे टेबल के अंदर बनाइएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लें। इसके बाद हम अब एक बोर्ड का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है बोर्ड के अंदर, इनसे रिलेटेड। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू है, बोर्ड में आ रखा है। वो क्वेश्चन में पूछता है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज लश्रस, नेम अ नॉन मेटल विच इज लश्रस एंड अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप उसे सोचें अपने माइंड के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा है कि मेटल, जो नॉन मेटल जो क्या है, लश्रस है। क्या है, लश्रस यानी चमकदार है। वो मेरा कौन सा है, जो नॉन मेटल मेरा लश्रस है, कौन सा है, आयोडीन। अभी तो पढ़ के आया एक्सेप्शन में, आयोडीन है। और सेकंड में कहता है कि ऐसा मेटल जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अभी मैंने बताया रूम टेम्परेचर को भी लिक्विड एक ही मेटल होता है, वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, मरकरी। मरकरी, एच जी सिंबल है जिसका, यही रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है। अब हम आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वो किस पे रहेगी, आज की वीडियो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो वीडियो रहेगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। अब और उस वीडियो, पानी के साथ, जब एसिड और वाटर के साथ जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, तो क्या धमाका होता है, उसके बारे में हम जानेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उस वीडियो में